नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा के तहत निजी नागरिकों को भारत लाया जा चुका है। उनमें से 15 मेडिकल के छात्र बहराइच भी पहुंच चुके हैं। बहराइच पहुंचे छात्रों के साथ आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार की एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अवसर पर छात्रों ने मीडिया के सामने अपने अनुभवों को साझा किया और अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कराया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने केंद्र द्वारा मिले निर्देशों के बारे में पत्रकारों को अवगत कराया और कहा कि भारतीय तिरंगे ने कष्ट के समय जिस तरह साथ दिया है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। फकरपुर में रहता हूँ और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट यूक्रेन में खार्किव में पढ़ता हूँ। आप लोग यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, किस? मैं ये वीएन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ खार्किव में। अच्छा, तो अचानक वहाँ पर दो देशों के बीच युद्ध होता है। जी। कैसी स्थिति आ जाती है और कैसे आप लोगों को बाहर निकाला जाता है? सर, जब वहाँ पे एक तो आपने न्यूज़ में देखा भी होगा नॉर्मली कि खार्किव में और कीव में बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम। सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग और सेलिंग वहीं पे हो रही थी। 24 से और 7 डेज 28 तक मैं 1 तारीख को वहाँ से निकला हूँ। 7 डेज तक हम लोग बंकर में रहते थे नीचे, और बहुत मतलब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आप क्या ही बताएं। हम वहाँ पे नीचे रहते थे, खाने की व्यवस्था थी, सब कुछ वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमको बंकर में जाकर रहना पड़ता। 1 तारीख को हम लोग वहाँ से निकले हैं सुबह 7 बजे, और इसके बाद जब वहाँ का निकलने का हुआ तो उस टाइम भी बाहर अच्छी खासी बॉम्बे में सेलिंग हो रही थी। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों को इंडियन एम्बेसी द्वारा और वहाँ के हमारे जो और सीनियर्स थे उनके द्वारा ये कहा गया कि आप जब इंडियन फ्लैग लेके साथ अपने हाथ में चलें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस टाइम हम लोगों ने सोचा कि हमें इंडियन होने पे इतना गर्व हुआ कि हम लोग जब इंडियन फ्लैग हाथ में लेके चल रहे थे, कम से कम हमारे साथ 100 स्टूडेंट थे, जूनियर सीनियर सब मिला के। तो हम लोग निकले जब रेलवे स्टेशन के लिए, पैदल निकले हम लोग। तो हम लोग इंडियन फ्लैग हाथ में लेते हुए इसके बाद हम लोग 7-8 किलोमीटर पैदल चले। तो उस टाइम हम लोगों के साथ ना रशियन आर्मी ना यूक्रेन आर्मी किसी ने हम लोगों को टच नहीं किया, क्योंकि हम लोगों के साथ में हाथ में इंडियन फ्लैग था। वो देख के तुरंत वो मतलब छोड़ देते थे और कहते थे ठीक है आप लोग जाइए। तो उस टाइम हम लोग को बहुत प्राउड हुआ कि हम लोग इंडियन हैं। और उसी के साथ हम लोग देखते थे दूसरी कंट्री वाले, उन लोगों के निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी ना गवर्नमेंट ना एम्बेसी कोई इतनी मदद नहीं कर पा रही थी उनकी, वो लोग वहीं पे फंसे हुए थे। और हम लोग फिर किसी तरह से निकल के फिर वहाँ से अपने जब बॉर्डर पहुँचे हैं, पोलैंड बॉर्डर, फिर वहाँ जब हमने क्रॉस किया तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी हम लोगों के साथ प्रोवाइड की थी। वहाँ से हम लोगों की बस की सुविधा, खाने की सुविधा, प्लस रहने की सुविधा होटल में। एक दिन हम लोगों ने अच्छा होटल था पोलैंड में, और इसके बाद वहाँ पे हम लोगों के साथ मतलब अच्छा व्यवहार किया गया, रहे हम लोग आराम से। इसके जस्ट हम लोग को दूसरे दिन या उसी दिन हम लोग से कह रहे थे कि उसी दिन आपकी फ़्लाइट हो जाएगी, लेकिन हम लोग थके हुए थे तो हमने कहा ठीक है हम दूसरे दिन निकल जाएंगे। तो दूसरे दिन हम लोगों की फ़्लाइट हुई और 10 घंटे के अंदर हम लोग दिल्ली आ गए। और इसके बाद जब हम लोग दिल्ली पहुँचे तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का भी हम थैंक करना चाहते हैं कि उनकी भी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। हम लोगों को एयरपोर्ट से पिकअप किया गया, इसके बाद यूपी भवन ले जाया गया। वहाँ पे हम लोगों को रूम मिला, खाने को मिला, आराम से हम लोग रिलैक्स किए। इसके बाद खाना वाना खाने के बाद हमको लाके हमारे होम टाउन, हमारे घर तक, हमारी गली तक हमको छोड़ा गया है लाके। तो इसलिए हम बहुत थैंक्स टू आवर इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आवर यूपी गवर्नमेंट। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार के जो निर्देश थे, जो हम लोगों को प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे कि जनपद बहराइच के जितने भी बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन संबंधित पोर्टल पर, राहत पोर्टल पर एंट्री कर दीजिए पूरी डिटेल के साथ, जिससे कि उनकी विदेश में जहां पर वो हैं यूक्रेन में, उनको भारत लाने में मदद की जा सके। हम लोगों ने इस पूरे प्रोटोकॉल को पालन किया। साथ ही सबसे पहले मेरे पास ये तिवारी जी हैं, इनके पिताजी का फ़ोन आया था और वो काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सारे बच्चे सकुशल घर आएँ, और आज उसी का परिणाम है कि हमारे जनपद के 15 बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि वो किस प्रकार से उन्हें गर्व था कि वो भारतीय हैं। साथ ही भारतीय तिरंगे ने जिस समय कष्ट के समय में उनका साथ दिया, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय तिरंगा किस प्रकार से रक्षा की है उनकी सकुशल लौटने में। इसके लिए मैं पुनः इन बच्चों का और इनके परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया और प्रशासन की मदद की। हमने भी उनको आश्वस्त किया कि बच्चे सकुशल आएंगे। और मैं पुनः एक बार
केंद्र सरकार की नीतियों का, विदेश नीति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जनपद के सारे बच्चे सकुशल अपने घर आ गए। अभी भी कुछ बच्चे की जो जानकारी है वो अभी हमारे दृष्टि से कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जो भी अगर होगा उनके परिजनों से हम प्रयास कर रहे हैं, प्रेस के माध्यम से भी हम उसको सूचित करेंगे और सारे बच्चे सकुशल घर आएंगे। मुझे पूरी विश्वास है, पूरा आश्वस्त हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BD न्यूज।